नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के पीवाईक्यू कर रहे थे 2023 का क्वेश्चन पेपर। उसका हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 17। दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या दर्शाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हम मानकर चलेंगे कि ये हमारी परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा हम मानकर चल रहे हैं, जो हमें इसमें सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हमारी परिमेय संख्या क्या होती है? a अपॉन बी की फॉर्म में होती है। इसलिए 5 माइनस वर्गमूल 3 किसके बराबर होगी? a अपॉन बी, जहां b हमारा क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। और जो a और b हमने लिए हैं, a और b कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य। a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे 2/3। 2 और 3 में क्या कॉमन है? सिर्फ एक ही कॉमन है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है। इसको हम क्या मान रहे हैं? सहभाज्य संख्या मान रहे हैं। यहाँ कैसे लिखा जा सकता है? 5 a अपॉन बी, यहाँ प्लस का है, यहाँ के माइनस का। वर्गमूल 3 यहाँ माइनस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 भी हमारी परिमेय संख्या है और a अपॉन बी भी हमारी परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या में से हम दूसरी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो परिमेय संख्या आएगी। ये पूरी तो कैसी संख्या आएगी? एक परिमेय संख्या आएगी। और हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 क्या है? एक ये कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो जो हमने माना है ये हमने गलत माना है कि ये एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ 5 माइनस a अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। तथा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने माना है वो गलत है, जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। अतः 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमारा लिखने का तरीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। इसमें हमें शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग शून्यक हमारा अगर अल्फा बीटा, उनका योग क्या होगा? अल्फा जमा बीटा। 1/4 शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा माइनस का 1। हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला है x² माइनस शून्यकों का योग
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 1/4 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1 इक्वल 0। एलसीएम क्या होगा, यहाँ कोई डिजिट नहीं है 1, यहाँ भी 1, एलसीएम आ जाएगा 4। यहाँ से 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1x माइनस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। यहाँ हमारा 4 क्या है, यहाँ भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 गुणा में 4। जब 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। ये है हमारी द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 19, के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के अनंत हल होंगे। रेखिक समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, k-1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 1 इंटू वाई इक्वल 3k-1। दूसरी क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 7। इसमें हमें अनंत हल है। अनंत हल के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, अनंत हल के लिए हमारी कंडीशन है a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2। इसमें हम a1 a2 की सारी वैल्यू लिखेंगे। a1 कितना है, a1 है जो x का हमारा गुणांक है k-1। a2 कितना है, दूसरी समीकरण में जो हमारा x का गुणांक है 2। b1 कितना है, पहली समीकरण में y का गुणांक k प्लस 1। और c1 कितना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है 3k-1। यहाँ से b2 कितना है, दूसरी समीकरण में y का गुणांक, और c2 कितना है जो इसकी कांस्टेंट टर्म है 7। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम a1/a2 इक्वल b1/b2। a1 कितना है k-1/2 इक्वल k प्लस 1/3 इक्वल 3k-1/7। ये हमारे पास 3 है जो इक्वल में आई है। इनमें से हम किन्हीं दो को लेंगे। अगर हम पहले दो को लेते हैं k-1/2 बराबर k प्लस 1/3, दोनों की आर पार गुना करेंगे, 3 की गुना हो जाएगी k-1 के साथ और 2 की गुना होगी, ये बराबर का साइन है, 2 की गुना होगी k प्लस 1 के साथ। यहाँ से 3k-3, 3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3k, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 इक्वल 2 की मल्टीप्लाई कैसे करें 2k, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 2 की गुना 1 से 2। यहाँ k वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, 3k, ये प्लस का 2k है, यहाँ के माइनस का 2k बराबर, यहाँ प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है। जब हमारी दूसरी तरफ जाएगा राइट हैंड साइड, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, 3 के माइनस 2k, k बराबर 2 जमा 3 5। तो k के किस मान के लिए हमारे अनंत रूप से अनेक हल होंगे, k बराबर 5।